अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक है, खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं HTML लेवल नंबर 4 को बताने वाला हूँ, उसको समझाने वाला हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, गौर से समझना है, शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो को गौर से समझना है। यह वीडियो HTML लेवल नंबर 4 पर मुश्तमिल है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस होने वाली है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। और साथ ही साथ मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने क्या करना है, इस चैनल को भरपूर सपोर्ट करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और जो चैनल है उसका जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको आप लोगों ने दबा देना है। और साथ ही उसका जो बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा देना ताकि जो मेरी और भी नई आने वाली वीडियोज़ है उससे आप बाखबर रहें। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो व्यूअर, जैसे ही हम लोग अभी अपनी स्क्रीन की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद हमारा कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। तो सबसे पहले हम लोग अपना कोर्स की तरफ आते हैं। कोर्स के साथ साथ चलते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा हुआ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को टास्क नंबर 3 दिया था। अब इसके आगे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये टास्क नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। लेवल नंबर 4 के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल को अब हम HTML के अंदर किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, टेबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डेटा। तो टेबल बनाने के लिए कुछ इसका इस तरह से टैग्स है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये देखो TR क्या करते हैं भाई, TR यूज्ड टू डिस्प्ले टेबल रो। TR क्या करता है, इसकी टेबल रो, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, TR। नाम से ही वाज़ेह हो रहा है, जैसे ये देखो टेबल रो लिखा हुआ है। ये टेबल रो क्या करता है, TR, ये हमारे पास टेबल के अंदर जो रोज होती हैं उन रोज को ये बनाता है। कॉलम होते हैं, ये टेबल के अंदर दो चीज़ें होती है, कौन कौन सी, एक कॉलम होता है, दूसरी रो होती है। तो TR हमारे टेबल के अंदर वो रोज बना रहा होता है। अब इसके बाद क्या है, TD यूज्ड टू डिस्प्ले टेबल डेटा। अब ये TD क्या करता है, TD वो कॉलम्स वो रो बनाता है जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा डाल रहे होते हैं, अपना डेटा को अंदर उसके टेबल के अंदर लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं। टेबल डेटा उसको बोलते हैं हम लोग, टेबल डेटा, जिसके अंदर हम लोग अपना कोई भी डेटा डाल रहे हो। जैसे मेरा नाम है, नाम लिख रहा हूँ, उसके आगे मेरी क्लास लिख रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, मेरा नंबर लिख रहा हूँ। ये सब कहाँ पे आएगा, हमारे टेबल डेटा के अंदर आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है टेबल हेड। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे TD नहीं आएगा, यहाँ पे TH आएगा। तो यूज टू डिस्प्ले टेबल हेडर। टेबल हेडर क्या काम करता है भाई, हमारे पास जो टेबल के अंदर जो टॉप पर जो हेडिंग्स वगैरह बनी हुई होती है, हेडिंग्स के जो कॉलम होते हैं TH उनको बनाते हैं। जो टॉप पर जो हेडर कॉलम बने हुए होते हैं उनको बनाते हैं TH। इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अभी हम लोग अपने इसके बाद भी यहाँ से और भी अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद क्या है, देखो बनाने का जो इसका पैटर्न है वो ये इस तरह से कुछ इसका पैटर्न होगा। टेबल इन HTML। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, टेबल का टैग दे देंगे। ये टेबल का ओपनिंग टैग हो गया, ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। इसके अंदर हमारे पास TR का टैग है जो हमारे पास कॉलम्स रोज वगैरह बना रहा है। और इसके बाद ये TH यानी कि टेबल का जो हेड होगा, हेड कॉलम बना रहा है, ये कॉलम बना रहा है। ये क्या कर रहा है, ये कॉलम बना रहा है। इसे ये नाम और क्लास, ये देखो ये नाम आ गई, ये क्लास आ गई। क्या बन गया, इसके दो कॉलम। इसी के साथ में एक और अगर इसके नीचे कर दूं TH तो उसका एक और कॉलम बन जाएगा। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट लिख दूँ अगर, तो वो तीसरा कॉलम भी फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरह इसके बाद TR इसको हम लोगों को नीचे से, जैसे ये नाम हमसे लिखा हुआ है और ये 12 नीचे अगर हम लोग डेटा देने के लिए तो हम लोगों को एक और TR का टैग देना होगा, उसके अंदर टेबल डेटा देना होगा। इसको मैं आप लोगों को VS कोड में करके दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने VS कोड में यहाँ तक काम किया था, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो इसके बाद अभी मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेबल डेटा। टेबल लिख देता हूँ सबसे पहले मैं। टेबल जैसी में लिखा, इसका ओपनिंग टैग भी आ गया और इसका क्लोजिंग टैग भी आ गया। इसके अंदर अभी मैं लिख देता हूँ
TR मैंने जैसे ही दिया और ये इसकी रोज बन गई। रोज के बाद अब इसके अंदर हम लोगों ने कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, टी सबसे पहले इसका हेडर बना देते हैं। कॉलम टेबल का हम लोगों ने हेडर बनाने के लिए क्या करेंगे, TH का टैग जैसे ही देंगे तो ये उसका टेबल का हेड आ जाएगा। ये इसका हेडर बन गया। अभी इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं कोई नाम वगैरह लिखना होगा, जैसे नाम लिख दूँ, क्लास लिख दूँ, सब्जेक्ट लिख दूँ, सब कुछ वो जो हेडिंग्स होंगी वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, मैं 4 कॉलम बना लेता हूँ अपने पास। 4 कॉलम में TH लिख कर उसको मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये 4 कॉलम बन जाएंगे। 4 कॉलम बनाने के बाद अभी पहले कॉलम के अंदर मैंने क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिख देता हूं मैं यहाँ पर। सीरियल नंबर आ गया पहले में। दूसरे में मैं लिख देता हूँ नेम लिख देता हूँ। तीसरे में मैं लिख देता हूँ क्लास लिख देता हूँ। चौथे में मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट लिख देता हूँ। सही है। इसी तरह अभी मुझे ये तो इसका बन गया, हेडर बन गया। अभी हेडर को मैं गो लेफ्ट पे जाकर देखता हूँ कि हमको वो किस तरह से दिखा रहा है। ये हमारे पास इसने जो है हमारे पास ये देखो नीचे सीरियल नंबर आ गया, उसके बाद नेम आ गया, उसके बाद क्लास आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। ये इसका एक कॉलम है, ये इसका दूसरा कॉलम है, ये इसका तीसरा कॉलम है और ये इसका चौथा कॉलम है। टोटल 4 कॉलम हो गए। अभी इसकी लाइंस वगैरह नहीं आ रही, लाइंस वगैरह आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे लगानी है ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। लेकिन अभी आप लोग उसको गौर से समझो। पिछला जितना काम है मैं उसको जो है कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करना तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, कमेंट किस तरह से करते हैं। कंट्रोल/ दबाएंगे तो कमेंट हो जाएगा हमारे पास। वापसी आते हैं अपने काम के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेबल बनाया हुआ है, उसके जो है हेडर वगैरह हमारे पास जो है बन गई है। अभी इसकी जो लाइंस वगैरह नहीं आ रही, लाइंस कैसे देते हैं, लाइंस देने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोग आएंगे टेबल के अंदर। जैसे टेबल के अंदर आएंगे तो आप लोगों ने इसके ओपनिंग टैग के अंदर स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आप लोगों ने लिख देना है बॉर्डर। बॉर्डर जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पर ये बॉर्डर आ गया। अभी इसके आगे हम लोग लिख देते हैं 1, तो इसकी 1 लाइन आ जाएगी। 1 इसकी कैपेसिटी इसकी हो जाएगी 1 लाइन। इसकी जो लाइन की कैपेसिटी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो इसको भी सेव करके जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ तो ब्राउज़र में ये देखो सीरियल नंबर, नेम और क्लास फिर सब्जेक्ट, ये हमारे पास टेबल का जो है कॉलम बन गई है। ये इसका एक कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा कॉलम। और इसकी रोज कितनी है, 1 रोज है और 4 कॉलम है। ये तो हमारे पास हो गई है टेबल हेडर। अभी इसके बाद हम लोगों ने टेबल डेटा बनाना है। टेबल डेटा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ से दोबारा TR का टैग दे देंगे। TR का टैग दिया, इसको एंटर करके इसके अंदर ही हम लोगों ने TD का टैग देना, जो कि है टेबल डेटा का टैग। इस पर हम लोग मल्टीप्लाई करके 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो ये हमारे पास 4 कॉलम बन जाएंगे टेबल डेटा के। इसके अंदर अभी दोबारा हमारे पास सीरियल नंबर क्या, सबसे पहले लिख देता हूँ 1, फिर उसके बाद मैं नाम दे देता हूँ हमजा, फिर उसके बाद मैं क्लास दे देता हूँ 10th की क्लास दे देता हूँ, फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर मैं सब्जेक्ट दे देता हूँ मैथ। इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये देखो यहाँ पर इसने उसी के नीचे डेटा बना दिया। सीरियल नंबर 1 आ गया, नेम हमजा आ गया, क्लास 10 आ गई और सब्जेक्ट क्या आ गया, मैथ आ गया। इसी तरह आप लोग जितनी रोज बनाने चाहो उतनी रोज बनेगी, जितने कॉलम बनाना चाहो उतने कॉलम बनेंगे। जितनी आप बनाते जाओगे उतनी बनती जाएगी, उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। इसके आगे अभी देखो कॉलम्स किस तरह से बनेंगे। इसके आगे आप लोगों ने एक और मिसाल के तौर पर कॉलम बनाना चाह रहे हो, दोबारा TH का टैग देंगे,
हेडर का टैग देंगे, इसके अंदर आप मार्क लिख दो, मार्क्स। ये है इसका मार्क्स का टैग आ गया। अभी यहीं पर इसके नीचे मार्क लिख देता हूँ, उसके दोबारा टी टेबल डेटा का कॉलम बना लेते हैं। तो इसके ऊपर एंटर करेंगे तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 56 मार्क लिख देता हूँ। इसको सेव करके मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पे। ये देखो यहाँ पर इसने इसका एक और कॉलम बना लिया। कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए और 2 रोज हो गए। इसी तरह आप लोग जितनी रोज देना चाहोगे उतनी रोज बनेगी, जितना कॉलम बनाना चाहोगे उतनी कॉलम बनेगी। यहाँ पर ये देखो टी हेड एंड टी बॉडी इन टेबल्स। टी हेड क्या करता है? टू वार्क टेबल हेड। इसके अंदर हमारा जितने भी हेडर का काम होगा, हेडिंग्स वगैरह जो टॉप पर होंगी वो हम लोग टेबल हेड के अंदर लिखेंगे। और टेबल बॉडी, टू वार्क टेबल बॉडी, इसके अंदर हमारा जितना भी टेबल डेटा का जो काम होगा, डेटा हम लोगों ने पुट करना होगा जो टेबल के अंदर, वो हमारा टेबल डेटा के अंदर आएगा। सही है। इसको मैं एक और आप लोगों को टेबल का डेटा जो टेबल बनाकर दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए एक और मैं टेबल का जो बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने गूगल क्रोम पर आ जाता हूँ। तो अभी इसी के ज़रिए टेबल के अंदर मैं आप लोगों को बनाना दिखाता हूँ चेस बोर्ड बना कर दिखाता हूँ। वही आप लोगों ने भी उसकी कोशिश करनी है, आप लोगों ने भी उसको बनाना है। यहाँ से इसके अंदर जैसे हम लोग यहाँ पर इसके अंदर नाम से वगैरह दे रहे थे, टेबल इसके अंदर जैसे ये डेटा दे रहे थे, नाम दे रहे थे, इसकी जगह हम लोग इमेजेस भी दे सकते हैं। कोई और लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, लिंक्स वगैरह भी दे सकते हैं। आपको इसी तरह मैं इमेजेस लगा के दिखाता हूँ, इमेजेस इसके अंदर किस तरह से लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ चेस बोर्ड, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ से ये चेस बोर्ड की इमेज है, ये देखो कैसे चेस बोर्ड बना हुआ है। इसी तरह हम लोग टेबल के अंदर इस तरह से कुछ बना रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, ब्लैक पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से ब्लैक इमेज को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। उसी फोल्डर के अंदर आप लोगों ने रखनी है, जिस फोल्डर के अंदर आप वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं। और इसके बाद अभी डाउनलोड कर लेता हूँ वाइट। इमेज को डाउनलोड कर ली। अब इसके बाद में आता हूँ अपने VS कोड में ये वाला जो है टेबल हम लोग अपना दोबारा बना लेते हैं। यहाँ से टेबल का टैग दोबारा देंगे। इसी के अंदर मैं अभी दे देता हूँ TR देने के बाद मैं इसके अंदर सिर्फ टेबल डेटा को यूज़ करता हूँ। मैं TD को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसके अंदर अभी मैं क्या करता हूँ, कौन सा टैग दूंगा? इमेज का टैग मैं जैसे ही दूंगा, यहाँ से देखो ये इमेज आ गई। इसके बाद यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसकी क्या एट्रीब्यूट्स आ रही है, सोर्स आ रहा है और अल्ट आ रहा है। अभी यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पे स्लैश इंटर करूँगा इसके सोर्स के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे देखो काफ़ी सारे नीचे ऑप्शन वगैरह आ रहे हैं। तो हम लोगों ने जिस नाम से अपनी इमेज सेव की होगी वो भी आ रही होगी। हम लोगों ने इमेज फोल्डर के अंदर अपनी पिक्चर रखी हुई है, यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर देखोगे अगर हम लोग वाइट रखना चाह रहे हैं वाइट रखें, ब्लैक रखना चाह रहे हैं, जो रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके अंदर रख रहता हूँ वाइट इमेज रख दी इसके अंदर मैंने। और यहाँ से अभी तकरीबन मैं सबके साथ ऐसा कर लेता हूँ। पहले इसको आप लोगों ने ये किस तरह से करोगे, ये मैं करके दिखाऊंगा। आप लोगों ने अगर एक ही जैसा काम काफ़ी सारी लाइंस में करना हो तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इस तरह जैसे भी मैंने इमेज का टैग इन सब के अंदर देना है। तो मैं शॉर्टकट क्या काम करूँगा, आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले बटन दबा लेना है अल्ट। कीबोर्ड के ऊपर आपके स्पेस बार के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर बटन है अल्ट का। अल्ट आप जैसे ही दबाओगे उसको दबा के रखना है और अपने आप ने माउस के
कर्सर को वहाँ पे क्लिक करते जाना है जहाँ जहाँ आप लोगों ने अपने कर्सर को रखना है। इसी तरह देखो अभी मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ तो माउस के लेफ्ट वाले बटन को माउस को मैं यहाँ पे तो दबाऊँ तो ये देखो खत्म हो जाएगा। अभी दोबारा यहाँ पे मैं अल्ट करके माउस वाले लेफ्ट बटन को इसको यहाँ पे मैं दोबारा दबाऊँ तो ये दोबारा आ जाएगा। अभी इन सब के आगे मैंने इमेज का टैग देना है, यहाँ पे इमेज का टैग दिया तो इन सब के आगे आ जाएगा इमेज, देख सकते हो आप इधर इमेज, इन सब के आगे इमेज आ गया। अभी इसके सब के अंदर अलग अलग मैंने जो है इमेजेस डाली है, सही है। सबसे पहले अभी मैंने वाइट डाल दी, वाइट डालने के बाद अभी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ब्लैक। इमेजेस के अंदर गए तो यहाँ पर अभी मैं डाल देता हूँ ब्लैक इमेज की तरह, ये इसकी ब्लैक इमेज आ गई, ये ब्लैक इमेज आ गई। अभी यहाँ पर इसके अंदर मैंने डालनी है दोबारा इमेज है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वाइट, इधर वाइट डाल देता हूँ, फिर नीचे में ब्लैक डाल दूँगा। ये अभी मैंने इसके अंदर कुछ इमेजेस डाल दिए हैं। अभी इसको मैं आपको इसका फ्रंट एंड साइड दिखाता हूँ। इसको सेव करके मैं अपने जैसी ब्राउज़र पर आऊँगा तो यहाँ पर इसको देखोगे ये कुछ इसका इस तरह से टेबल बन चुका है। इसके अंदर अभी देख रहे हो ये इसकी जो है आगे जा रहे हैं, बॉक्सेस इसके आगे जा रहे हैं। इसको मैं जैसे इसकी विड्थ और हाइट वगैरह सेट करूँगा तो ये अपने पेज के ऊपर आ जाएंगे, पेज के ऊपर सेट हो जाएंगे। तो अब इसकी हाइट और विड्थ देने के लिए मैं इसको दोबारा से अल्ट और इसको कर्सर कीज इनके आगे रखता जाऊंगा। यहाँ पर इसके सारे आ गए, यहाँ पे स्पेस देकर मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ दे दिया और इसकी विड्थ में दे देता हूँ 100 दे के देता हूँ। सेव करके फिर अपने ब्राउज़र पर आएंगे तो यहाँ पर इसका देखो कुछ इस तरह से बनेगा, कर देता हूँ, सही है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके नीचे मैं इसकी और भी रोज बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, इसकी रोज और मैं बनाता हूँ। इसी तरह से मैं इसके नीचे से दोबारा से TR का टैग दे दूंगा इसकी रोज बनाने के लिए और इसके अंदर मैं दे दूंगा TD टेबल डेटा बना रहे तो यहाँ पे TD में दे दूंगा टेबल मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद इसी के अंदर सबके साथ में कर्सर रख देता हूँ अल्ट दबा के। यहीं पर मैं इमेज का टैग देता हूँ, यहाँ पे इमेज का टैग दिया और इमेज के टैग के अंदर यहाँ पर सोर्स आ गया, अल्ट आ गया। तो हर सोर्स के अंदर मैं एक के अंदर वाइट रखूँगा, एक के अंदर ब्लैक इमेज, फिर दूसरे के अंदर वाइट, फिर इस तरह ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, इस तरह रखते जाऊँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाइट रख दी तो अब यहाँ पर मैं कौन सी रखूँगा, ब्लैक रखूँगा। यहाँ पर मैं ब्लैक इमेज रख देता हूँ, इमेज पर आए ब्लैक इमेज यहाँ पर रख दी, फिर उसके नीचे मैं रख दूँगा वाइट। पहले मैंने वाइट इमेज दे दी, अभी इसके नीचे मैं दे देता हूँ दोबारा से ब्लैक इमेज के लगाया, फिर यहाँ पर ब्लैक, ये ब्लैक इमेज आ गई। फिर उसके नीचे यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इमेज आ गई दूसरी, अभी वाइट आ जाएगी। फिर इसके नीचे ब्लैक इमेज लगा देता हूँ। फिर अभी ब्लैक दोबारा इमेज आ जाएगी। अब इसको मैं सेव करके जैसे ही अपने ब्राउज़र पर जाऊंगा तो इसको देखते हैं इसका रिजल्ट किस तरह से बन रहा है। तो ये देखो
इसकी जो हम लोगों ने पहले वाले की जो यहाँ पे पहली रोज बनी थी, रो बनी थी, उसकी जो हाइट और विड्थ जो है सब सेट हुई है। तो इसी तरह मैं इसको भी यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ जो है इसको मैं सेट कर देता हूँ। हम लोग अपने VS कोड में यहाँ पर आएंगे, दोबारा यहाँ पे Alt की मदद से कर्सर को रखते जाएंगे। अभी यहाँ पर इसके आगे मैं दे देता हूँ विड्थ यहाँ पे मैं इसकी दे देता हूँ, यहाँ से ये आ गई विड्थ, और जो है मैं इसके आगे इज इक्वल के आगे इसके कॉमा वगैरह दे देता हूँ। इसके अंदर मैं अभी इसकी विड्थ कितनी दे देता हूँ, वहाँ पे मैंने दी थी 150, तो इधर भी मैं 150 दे देता हूँ। सेव करके जाएंगे अपने यहाँ पर, ये देखो आ गई है इसी तरह से। तो आप लोगों ने सबने कोशिश करनी है, इसी तरह से आप लोगों ने चेस बोर्ड बनाना है। यही जैसे भी पहली लाइन हम लोगों ने बना दी है, इसको आप लोग कॉपी करके दोबारा इसके नीचे पेस्ट करोगे तो यही लाइन दोबारा आ जाएगी, और फिर यही दोबारा दूसरी सेकंड लाइन कॉपी करके दोबारा इसको नीचे पेस्ट करोगे तो 4th नंबर पर ये दोबारा लाइन आ जाएगी। जैसे इसको मिसाल के तौर पर ये पहले वाले TR को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं इसी के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। कंट्रोल V करने के बाद इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर ब्राउज़र पर आऊँगा तो यहाँ पर ये देखो पेस्ट हो। इस तरह आपने कॉपी पेस्ट कर देना है तो ये आपके पास एक अच्छा खूबसूरत चेस बोर्ड बन जाएगा। तो आप लोगों ने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद हमारे पास आता है टी हेड। ये तो आप लोगों को मैंने समझा दिया, टी टेबल्स वगैरह का जो है टी हेड है और टी बॉडी है, किस तरफ लिखते हैं। टेबल्स के बाद हमारे पास आता है फॉर्म एलिमेंट इनपुट बड़ी काम की चीज़ें हमारे वेबसाइट्स के अंदर बनाने के लिए, कि अभी इनको यूज़ कैसे करते हैं। तो इनपुट का जो टैग है काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर हम लोग सारे काम जो ज़्यादातर काम है इनपुट के अंदर हम लोग कर रहे होते हैं। इसके ये जो है काफ़ी ये टैग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इनपुट के अंदर अभी जो है हम लोगों को कोई नाम जैसे मिसाल के तौर पर उसके अंदर नाम्स वगैरह जैसे लिखते हैं, अपना जो है ईमेल्स वगैरह जिसके अंदर लिख रहे होते हैं, पासवर्ड लिख रहे होते हैं, वो अलग से कॉलम वगैरह बने हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। तो इसको मैं लगा के दिखाता हूँ वहाँ पर अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर इसके आगे जैसी आए तो हम लोगों ने यहाँ पर खाली टाइप करना है इनपुट जैसी यहाँ पे आई इन भी लिख दूँ तो हमारे पास इमेज एप्लीकेशन आ जाएगी, वो हमारे पास खुद ही इनपुट को ले आएगा। तो यहाँ पर देखो इनपुट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है, बटन लगा सकते हैं, चेक बॉक्स लगा सकते हैं, कलर, डेट टाइम, ईमेल्स, फाइल, और जो है काफ़ी सारी चीज़ें, इमेजेस लगा सकते हैं, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेशो, रेंज, रेस्ट, ये सब कुछ हम लोग इसके अंदर करते हैं। मैं इन इनपुट में से कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ, इनपुट ही कर देता हूँ। यहाँ से इनपुट कर दिया। इनपुट के यहाँ पे मैं इसको सेव करके जाता हूँ अपने ब्राउज़र पर। तो यहाँ पर ये देखो इसका इनपुट आ गया, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इनपुट लगा रहे होते हैं। तो ये तो अभी मेरा अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने मैंने लगा दिया ताकि वरना इसकी अच्छी भी सेटिंग होती है। टैग वगैरह लिखते हैं, प्लेस होल्डर इसकी आगे आता है, यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाएंगे। प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पर अभी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, सर्च। अब ये सर्च मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर अभी जो ये सर्च क्या काम करेगा, प्लेस होल्डर क्या काम करेगा, इसको मैं सेव करके अपने ब्राउज़र पर आता हूँ तो वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो हल्का हल्का लाइट सा हमारे इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ आ गया, सर्च। तो प्लेस होल्डर का काम ये है, ये कॉलम के अंदर हल्का हल्का सा लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो जो भी लिखेंगे प्लेस होल्डर के अंदर तो वो यहाँ पर हमारे अंदर कॉलम के अंदर हल्का हल्का लाइट सा लिखा हुआ आ जाएगा।
अभी जैसे मैं इसके अंदर कर्सर को लाऊंगा अपने यहाँ पर, जैसे कोई भी पहला अल्फ़ाबेट मैं टाइप करूँगा वो गायब हो जाएगा प्लेस होल्डर गायब। जैसे भी मैं हमजा लिख दूँ यहाँ पर तो गायब हो जाएगा इसको सर्च करने के लिए। तो ये क्या प्लेस होल्डर क्या काम करता है, ये हमारे लिए मदद करते हैं कि इस कॉलम में क्या चीज़ हो रही है, क्या करने जा रहे हैं, सर्च करने जा रहे हैं, इनपुट करने जा रहे हैं, आउटपुट करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो प्लेस होल्डर हमारे लिए ये काम करता है, ये मदद करते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारे इनपुट हैं हमारे पास। जैसे कि अभी मान लो मैं यहाँ पर एक और इनपुट करता हूँ यहाँ पे, जैसे इनपुट अभी हम लोगों ने भाई बटन लगाना है। बटन किस तरह से लगाएंगे, तो हम लोग इनपुट बटन करेंगे तो यहाँ पर इनपुट बटन आ जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी वैल्यू दे देती है। वैल्यू अभी मैं बटन बना देता हूँ, मिसाल के तौर पर लॉगिन का मैं बटन बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन लिखा इसकी वैल्यू के अंदर। अभी इसको मैं सेव करके अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ तो यहाँ पर ये देखो हमारे पास बटन बना हुआ है, बटन। अभी इसकी जो है इसके अंदर लॉजिक वगैरह नहीं दी हुई है, इसके अंदर मैंने कोई लिंक्स वगैरह नहीं दी हुई है, इस वजह से तो ये बटन काम नहीं करेगा। इसके आगे हम लोग अगर इसको होवर करना हो, इसको स्टाइलिश वगैरह बनाना हो तो वो आगे CSS में किया जाता है। तो ये देखो बटन हम लोगों को लगाना हो तो इस तरह से बटन लगेगा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। वैसे भी इसके अंदर लिंक वगैरह नहीं है। तो इसी तरह काफ़ी सारे इनपुट हैं, काफ़ी सारे। एक और इनपुट में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक और इनपुट में कर लेता हूँ। ये देखो अभी यहाँ पे चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स आ गया। चेक बॉक्स भाई, चेक बॉक्स का क्या काम है, इसको मैं अभी जैसे एंटर करूँ नेम, ये आ गया हमारे पास इनपुट। ये इसकी एट्रीब्यूट आ गए टाइप, फिर इसकी एट्रीब्यूट आ गए नेम और आईडी क्या काम करते हैं। अगर हमारे पास काफ़ी सारे चेक बॉक्सेस हैं तो हम इन सब चेक बॉक्सेस की अलग अलग आईडी बनाएंगे, अलग अलग उसको नंबर देंगे। तो आईडी हमारे पास ये काम करता है। अगर कोई कोडर वगैरह कोड पढ़ रहा हो तो वो इस चीज़ को पढ़कर उसको समझ में आ जाएगी कि भाई ये आईडी ये चेक बॉक्स है, इस आईडी का इस चेक बॉक्स का ये आईडी है, इस चेक बॉक्स की ये आईडी है। इसको भी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ क्लास दे दी, और आईडी में यहाँ पर आईडी का नंबर दे देता हूँ 101। आईडी का नंबर 101 दे दिया और इसके बाद में यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट क्लास लिख दी। अभी इसको मैं सेव करके अपने ब्राउज़र पर आता हूँ तो यहाँ पर यह देखो हमारे पास चेक बॉक्स बना हुआ आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखो हम लोग काफ़ी सारे अगर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हो तो हम लोग किस तरह से करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपने चेक बॉक्सेस पर सेलेक्ट करते जाते हैं, क्लिक करते जाते हैं, जो जो हमको चाहिए होते हैं हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। इसको मैं आपको और भी इसके करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मिसाल के तौर पर इसको मैं जो हूँ यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे लाइन में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेकंड, यहाँ पर मैं कर देता हूँ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इसको सेव करके मैं अपने जैसी ब्राउज़र पर आऊँगा तो यहाँ पर ये देखो अलग अलग हमारे पास चेक बॉक्सेस बन गए। ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, जो सी क्लास को आप लोगों ने सेट करना हो आप लोग कर सकते हैं। इनके आगे मैं BR का टैग दे दूँ। BR का टैग का तो पता होगा आप लोगों को क्या काम करता है। BR का टैग मैंने इधर दे दिया, फिर इधर भी BR का टैग दे दिया, फिर इधर भी BR का टैग दे दिया, और यहाँ पर भी BR का टैग दे दिया, और यहाँ पर BR का टैग दे दिया। सेव करके अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ। यहाँ पर देखो काफ़ी सारे चेक बॉक्सेस बन गए हैं। अभी ये चेक बॉक्सेस क्या कर रहे हैं, ये देखो ये इसको भी सिलेक्ट करना हो, इसको करना हो, इसको सेलेक्ट करना हो, इसको करना हो तो हमारे पास ये चेक बॉक्सेस ये काम करते हैं। इतने ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना चाहिए, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह इसका एक और भी इनपुट है। ये उम्मीद है कि यह इनपुट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और इसका इनपुट है, मैं वो करके दिखाता हूँ।
रेशो, रेशो के नाम से है वो वाला इनपुट, यहाँ पर ये रेशो, इसको मैं यहाँ से दबाऊँ और यहाँ ये भी बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम है, लेकिन इसके अंदर हम ये रेशो है, इसके अंदर हम लोगों को कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अभी जैसे इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास 1 और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ 101 और इसके बाद मैं लिख देता हूँ क्लास, इसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पर क्लास 1। अभी सेव करके मैं अपने जैसे ही ब्राउज़र पर आऊँगा तो ये देखो हमारे पास ये इसकी पहली ये क्लास बनते। अभी इसके साथ में और भी ऑप्शन इसको देना चाहूँ तो हम लोग सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको जैसे ही अभी मैं यहाँ से इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ तो आप लोग देखना ये क्लास 2 कर देता हूँ और ये क्लास 3 कर देता हूँ। इसको मैं सेव करके अपने पास आता हूँ तो ये देखो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इन तीनों में से मैं कोई एक सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो ये या तो ये और या तो ये। बैटरी लो हो गई है। इन तीनों में से मैं कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहूँ तो हम लोगों को मल्टीपल ऑप्शन देने के लिए एक रेशो और दूसरा चेक बॉक्स, दोनों में से अगर हम लोग को मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, चेक बॉक्स लगाएंगे। कोई एक ऑप्शन चूज करवाना हो तो हम लोग रेशो का इनपुट लगाएंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इनपुट हैं जिसको आप लोगों ने जिनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहना है। और अभी जैसे मिसाल के तौर पर डेट का कॉलम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे भी नाम दे देता हूँ मैं, हमजा नाम दे देता हूँ। इसकी आईडी हम लोग अभी काफ़ी सारे डेट तो लगा नहीं लगे, आईडी देने का ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करके मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँगा तो ये देखो ये डेट आ गई है। यहाँ पर आप लोग इसका खोल सकते हैं। यहाँ पे जो डेट देना चाहे, जो नाम देना चाहे, जो मंथ, जो ईयर देना चाहे आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा और भी इनपुट है, काफ़ी सारे इनपुट हैं। अभी मिसाल के तौर पर ये रेंज का इनपुट है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ, क्लास नाम दे देता हूँ, आईडी इसको मैं दे देता हूँ 102 आईडी दे देता हूँ। इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पर मैं जैसे आऊँगा ये रेंज क्या कर रहा है। अभी आप लोगों ने काफ़ी सारे देखा होगा, वीडियोस वगैरह में देखा होगा, वॉल्यूम हम लोग बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तेज़ करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, तो किस तरह से करते हैं वो उनकी रेंज दी होती है। तो ये वो वाली रेंज है, ये देख रहे हो रेंज। आप लोग जब भी लगानी हो तो इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद और भी काफ़ी सारे इनपुट हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर पासवर्ड का इनपुट है। इसकी मैं सेव करके इनपुट लगा के सेव करके अपने ब्राउज़र पर जैसे आऊँगा तो यहाँ पर ये देखो डॉट, हम लोग अभी कोई भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे, कोई भी नंबर लिखेंगे, वो क्या डॉट की शक्ल में आएगा। यहाँ पर अभी ऐसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये डॉट की शक्ल में यहाँ पर बने हुए आ रहे हैं, डॉट आ रहे हैं, डॉट 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 डॉट। जब भी हम लोग पासवर्ड कोई भी टाइप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो पासवर्ड इस तरीके से टाइप होता है। इसके अलावा और भी हम लोग इनपुट देना चाहें, और भी काफ़ी सारे इनपुट है। ईमेल, अच्छा फाइल कैसे देते हैं, फाइल का लगाएं यहाँ पर। अब इसको सेव करके मैं जाता हूँ तो ये देखो हमारे पास ऑप्शन आ गया चूज़ फाइल। कोई भी फाइल अभी मुझे चूज़ करनी हो तो मैं यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से हमारे पास चूज़ फाइल कराएगा। इसी तरह काफ़ी सारे इनपुट हैं, आप लोगों ने इनपुट को यूज़ करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है लाजमी। अब इसके बाद ये मैं आता हूँ यहाँ पे चेक बॉक्स मैंने बता दिया। टेक्स्ट एरिया, ये टेक्स्ट एरिया में आप लोगों को करके दिखाता हूँ टेक्स्ट एरिया कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं देता हूँ टेक्स्ट एरिया करता हूँ, टेक्स्ट एरिया ये हमारे पास आ गया। टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लोग इसको नाम दे सकते हैं, उसकी आईडी दे सकते हैं, उसके अंदर हम लोग कितने कॉलम्स बनाने हैं, कितनी रोज बनानी है। अभी यहाँ पे कितनी 30 कॉलम्स है और 10 रोज है। तो इसको भी सेव करके मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पर, तो यहाँ पर मैं इसको आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर ये रहा, तो ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ गया। इसके अंदर अभी मैं जो भी लिखना चाहूँ, अपनी फीड भी एक लिखना चाहूँ, प्लेस होल्डर दे दें इसके अंदर तो और अच्छी बात है। यहाँ पे मैं इसको
ओपनिंग टैग के अंदर प्लेस होल्डर दे देता हूँ। प्लेस होल्डर के अंदर लिख देता हूँ फीडबैक। फीडबैक यहाँ पे मैंने दे दिया और यहाँ से इसको मैं सेव करके जाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर फीडबैक, जो आप लोगों को फीडबैक किसी भी वेबसाइट में जाएंगे तो ये ऑप्शन लाजमी तौर पर भी आ रहा होता है। अगर आप लोगों को कोई मैसेज सेंड करना है, कुछ वेबसाइट के बारे में लिखना होता है, फीडबैक देना होता है, तो इस तरह के कॉलम वगैरह बनाए जाते हैं, ये टेक्स्ट एरिया। तो इसके बाद हमारे पास ये भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शन हम लोग ऐसे लगाते हैं। सबसे पहले ये सिलेक्ट की ये हम लोग टैग लगा देंगे, उसके बाद इसके ऑप्शन वगैरह आ जाएंगे। इसको मैं करके दिखाता हूँ किस तरीके से करेंगे। तो यहीं पर टेक्स्ट एरिया के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट का टैग दे देता हूँ। सिलेक्ट का टैग दे दिया, इसको मैं यहाँ पे क्लास नाम दे देता हूँ। क्लास नाम दे दिया। आईडी इसको मैं दे देता हूँ, टू आईडी दे देता हूँ। अभी इसी सिलेक्ट के ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट के टैग के अंदर यहाँ पर मैं ऑप्शन का टैग दे देता हूँ। ऑप्शन का टैग ये आ गया। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ सिटी दे दी और यहाँ पर भी मैं इसको सिटी कर देता हूँ। इसको सेव करके मैं अपने ब्राउज़र पर जैसे ही जाऊँगा, ये मेरा ब्राउज़र ये रहा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहे होते हैं काफ़ी सारी वेबसाइट में। आप लोग जो ऑप्शन चूज़ करना चाहें, इसको मैं और भी आगे मैं सिटीज़ वगैरह कर देता हूँ। सिटीज़ इसको मैं यहीं से कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं इसको यहीं पर ही नीचे जो है पेस्ट कर देता हूँ। इसको यहीं से मैं पेस्ट कर देता हूँ और नाम्स वगैरह जो है इसकी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। कराची कर दिया, लाहौर कर दिया, काम कर दिया और ये इसको मैं इसको भी सेव करके जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँगा तो ये हमारे पास क्या सिलेक्ट के ऑप्शंस बन गए हैं। यहाँ से अभी मैं जो सेलेक्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ। कराची सिलेक्ट करूँ, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, जो सिटी में सिलेक्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ। जो सिलेक्ट का ऑप्शन आप लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कोर्स में आता है वीडियो का टैग आप लोग किस तरह से लगाओगे। तो वीडियो का टैग लगाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपके उस फोल्डर में वो वीडियो होनी चाहिए जो वीडियो आप लोग अपनी वेबसाइट में देना चाह रहे हैं, अपना डेटा उस वेबसाइट में देना चाह रहे हैं। तो वो डेटा आपके उस फोल्डर में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं कोई भी वीडियो को जो है मैं डाल लेता हूँ उस फोल्डर के अंदर। वीडियो को कैसे लगाएंगे, वीडियो का टैग देंगे तो यहाँ पे हमारे पास वीडियो आ गई। अभी वीडियो को यहाँ पे लिंक देंगे तो हमारे पास वहाँ पे वीडियो शो हो जाएगी हमारे वेब पेज पर। यहाँ पे जैसे ही मैं वीडियो लिखूँगा तो वीडियो आ गई। हमारे उस ब्राउज़र के अंदर 2 वीडियोज़ हैं। तो अभी जो है यहाँ पर मैं इस वीडियो को मैं डाल देता हूँ। इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अपने जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पर आऊँगा तो हमारे पास यहाँ पे वीडियो को शो होती होगी ये वीडियो। अब ये वीडियो आप लोगों को इस तरह से लग जाएगी जैसे कोई पिक्चर लगी हुई है, कोई फ़ोटो लगी हुई है, कोई पिक लगी हुई है। नहीं, ये हमारी वीडियो ही है। जब हम इसके अंदर इसको कंट्रोल्स देंगे तो ये हमारे पास काम करेगी। यहाँ पर अभी मैं आऊँगा इसके ओपनिंग टैग के अंदर, यहीं पर ही मैं इसको कंट्रोल कर देता हूँ। कंट्रोल का जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट दूंगा, सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा तो ये देखो हमारे पास ये वीडियो के ऑप्शन वगैरह आ गए। ये देखो हमारे पास जितनी इसको फुल साइज करना चाहें ये इसके ऑप्शन हैं, डाउनलोड और ये इसको पोस्ट करना चाहें, ऑन करना चाहें, ये ऑप्शन है, कितना आगे बढ़ाना है, सारे इसके ऑप्शन आ गए। क्या है इसके कंट्रोल्स हैं। इसके साथ ही इसके और भी एट्रीब्यूट आप लोग दे सकते हैं। तो व्यूअर जैसे हम लोगों ने अपना वीडियो का टैग लगाया, वीडियो के टैग के बाद मैंने उसके साथ उसकी एट्रीब्यूट दी थी कंट्रोल्स।
कंट्रोल तो ये हमारे पास यहाँ पर ये जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो लगाई, वीडियो के बाद उसका लिंक दे दिया मैंने, उसके साथ उसको कंट्रोल्स दिया, लूप दिया, विड्थ दिया। ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर जैसे मैंने इमेज के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल्स, विड्थ, हाइट, लूप, ऑटो प्ले, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे अभी कंट्रोल्स मैंने आपके सामने लगाया तो कंट्रोल्स के आगे सारे उसके साथ ऑप्शन आ गए, कैसे ओपन करेंगे, उसका वॉल्यूम कम तेज, और उसकी हाइट वेट आप उसकी सेट कर सकते हो, उसके लूप लगा सकते हो। लूप कैसे, लूप का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास वीडियो ख़त्म होगी उसी के बाद हमारे पास रिटर्न फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले क्या काम करते हैं, हम लोग जब भी अपनी वेबसाइट खोलेंगे अगर ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट लगा हुआ होगा तो वीडियो हमारे स्टार्ट करने से नहीं होगी, वीडियो खुद ही स्टार्ट होती रहेगी, खुद ही ख़त्म होगी, खुद ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑटो प्ले क्या काम करता है, यही काम करता है, ऑटो प्ले हो जाता है, खुद ही स्टार्ट हो जाती है वीडियो। तो मैंने आपके सामने कुछ कंट्रोल्स ये भी लगा के दिखाया, कंट्रोल लगाया, लूप लगाया, विड्थ लगाया तो आप लोगों के सामने। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो का टैग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वीडियो का टैग आप लोगों ने कैसे लगाना है। सही है। तो ये जैसे ये यहाँ पर ये देखो इसके ऑप्शन लगे हुए हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास आता है मार्की का टैग। मार्की का टैग क्या काम करता है, कैसे यूज़ करते हैं, उसको मैं करके दिखाऊंगा। तो ये सबसे पहले ये टैग है हमारे पास, मार्की आ गया। उसके बाद इसके एट्रीब्यूट आ रहे हैं बिहेवियर और डायरेक्शन, और इसके बाद ओपनिंग टैग के बाद हमारे पास या फिर हम लोग इसके अंदर कोई हेडिंग लगा सकते हैं या पैराग्राफ दे सकते हैं या इमेज लगा सकते हैं, जो लगाना चाहे आप मार्की के अंदर लगा सकते हैं। और ये क्या काम करता है वो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर जैसी मैं MAR लिखूँ तो हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट आ जाएगा मार्की का। इसके ऊपर एंटर करूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके अंदर में कोई भी हेडिंग डाल देता हूँ। H1 की हेडिंग डाल के H2 की हेडिंग डाल देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हमजा। मैंने जैसे ही लिख दिया, अभी इसको सेव करके मैं अपने ब्राउज़र पर आता हूँ। ब्राउज़र पर आने के बाद मैं दिखाता हूँ कि मार्की क्या काम करता है। ये देख सकते हैं मार्की ये काम करता है। यहाँ से कोई भी हेडिंग या इमेज स्टार्ट हो के वहाँ पर जाके चाहे कोई भी हेडिंग चल रही हो, घूम रही हो पूरे ब्राउज़र के अंदर, पूरे वेब पेज के अंदर, तो मार्की ये काम करता है। तो इसके अंदर अभी काफ़ी सारे ऑप्शन भी है। डायरेक्शन आप देना चाहें, इसकी अप डायरेक्शन देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये आप ऊपर की तरफ मूव करेगा। जैसे अभी यहाँ से मैं इसको दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ये अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसका ये काम है। आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, विड्थ हाइट बढ़ाएंगे तो ये और ऊपर तक जाएगा, विड्थ बढ़ाएंगे तो और इधर जाएगा। तो इसके साथ इसके बिहेवियर भी है। इसके अंदर बिहेवियर क्या काम करता है, इसको स्लाइड के तौर पर मूव कराना चाहे स्लाइड के तौर पर मूव करेगा, अल्टरनेटिव करना चाहे अल्टरनेटिव करेगा। इसको मैं अल्टरनेटिव करके दिखाता हूँ। सेव करके अपने ब्राउज़र पर आऊँगा तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे यहाँ से कि ये अल्टरनेट हो जाएगा। ये तो हमारे पास मार्की का ये काम है। इसको भी डाउन करना चाहो या डाउन भी आ सकते हैं, लेफ्ट करना चाहो लेफ्ट भी हो सकता है। अभी सेव करके जैसे भी मैं ब्राउज़र पर आऊँगा तो ये देखना लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड पे जा रहा है। राइट करना चाहे राइट कर सकते हैं, अप करना चाहे अप कर सकते हैं, डाउन करना चाहे डाउन कर सकते हैं। तो मार्की का हमारे पास ये काम है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे टैग HTML के जितने भी लेवल मैंने बताए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सबको ये HTML का कंप्लीट कोर्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे से समझा होगा और सारे टास्क आप लोगों ने कंप्लीट ज़रूर किए होंगे। तो अगर अभी भी आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप लोगों ने मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना है। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अभी भी ये कोर्स कंप्लीट नहीं है, ये तो मैंने आप सबको काफ़ी जो बेसिक चीज़ें होती हैं
हमारे वेबसाइट में जिन जिन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके आगे और भी काफ़ी सारे टैग्स हैं। ए का टैग आप लोग लगाओ तो काफ़ी सारे लिस्ट आ जाती है पूरी, बी लगाओ तो बी की लिस्ट आ जाती है, सी लगाओ सी की लिस्ट आ जाती है। इस तरह काफ़ी लाखों टैग है इसके अंदर। ये तो अभी मैंने चंद टैग्स आप लोगों को बताए जो ज़रूरी हैं और इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने इन सब की लाजमी प्रैक्टिस करनी है और जो बाकी टैग्स हैं उन सबको आप लोगों ने देखते जाने आस्ता आस्ता और आराम आराम से। जो जो टैग आप लोगों को समझ नहीं है आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में कि भाई मुझे ये टैग समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को उसके लिए अलग से एक शॉर्ट क्लिप बना दूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक का पूरा कोर्स जो है 4 लेवल थे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मुझे जो जो टैग इम्पोर्टेंट लगा, जो मैं समझूंगा कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसी प्ले लिस्ट में डालूंगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो ढूंढने के लिए। तो मिलता हूँ आप लोगों से मैं अलग वीडियो में, अलग कोर्स में, अलग नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।